अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीएस उर्दू के सिलसिले में क्लासिकल उर्दू गज़ल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो क्लासिकल उर्दू गज़ल के जो नुमाइंदा शोरा हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे थे। और इसी सिलसिले में आज हम मीर तकी मीर के बारे में बात करेंगे। इनका जो असल नाम था मोहम्मद तकी था, और मीर जो है ये इनका तखल्लुस है। वालिद का नाम मीर मोहम्मद अली था। वो बड़े जहद व तकवा वाले थे। और ये जो मीर तकी मीर हैं, ये पैदा हुए थे आगरा में। इनकी जाए पैदाइश 1723 में ये पैदा हुए, और ये आगरा में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम के बारे में तो इतनी ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल उस ज़माने के लिहाज से हम देखें तो फिर उन्होंने उस वक्त के जो अलूम थे वो भी हासिल किए होंगे। तो फिर ये है कि इनको यानी ये खुदाए सुखन भी इनको कहा जाता है, शहनशाह गज़ल भी कहा जाता है, और सरताज शोरा भी इन्हें कहा जाता है। मीर तकी मीर की अगर हम देखें तो सारी शायरी में हम देखते हैं वो दर्दमंदी भी है, इसमें गम की जो कैफियत हैं और वो भी पाई जाती हैं। मीर बिलाशुबा बहुत बड़े शायर थे। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो हालात के लिहाज से देखें तो हालात की चक्की में भी ये पिसते रहे। और अपने ज़माने की जो तूफ़ान ख़ेज़ लहरें हैं, कभी उन पे ये बहते रहे, कभी तैरते रहे, और कभी डूबते रहे। डॉक्टर सलीम अख्तर ने इनके बारे में कहा था कि इनके 88 साला ज़िंदगी का जो महवर है वो अलम था। और एक और अदीब कहते हैं कि जो वासोख्त की इब्तदा है वो भी मीर से हुई। बहरहाल मीर ने अपनी ज़िंदगी में इब्तदा को देखें तो बचपन से देखें इनकी ज़िंदगी को, और फिर सियासी हालात को भी देखें तो बहुत से जो हैं वो वाक़यात रूनुमा हुआ इनकी ज़िंदगी में। वालिद का साया भी सर से उठ गया। चचा के पास परवरिश पाई, वहाँ पे तरबियत हुई, वहाँ पे भी कोई ख़ास इन पे तवज्जो नहीं हुई। फिर मामू के यहाँ चले गए तो वहाँ पे भी ये सिलसिला रहा। बहरहाल ये जो गम रोज़गार है ये तो सारी ज़िंदगी इसने इनका पीछा नहीं छोड़ा। और फिर अगर इनकी सारी ज़िंदगी को देखें तो जो 25 साल है वो 25 साल मुख्तलिफ जो महकमे हैं वो उनमें नौकरी करते रहे उमरा के पास। कभी सिपाही रहे, और कभी अपना इन्होंने मुख्तलिफ मुलाजमत मैदान जंग में भी गए, सफारत खाना भी गए, मसाइब भी उठाए, दुख भी झीले, फाका कशी भी की, और फिर दस्ते सवाल दराज भी किया इन्होंने, छप्पर में रहे। और फिर बेटे को जो है वो भी छप्पर के नीचे दबते हुए देखा था। इश्क में भी नाकामी हुई ये। और फिर इन्होंने उसके हालात को देखे तो जो फ़कीर हैं उनको बादशाह बनते देखा, और फ़कीरों को फिर जो है फ़कीरों को बादशाह बनते देखा, और बादशाहों को फिर फ़कीर बनते देखा। इसी तरह जो इक़्तिदार की खातिर जो है फिर वो आँखों में सिलाइयाँ फिरती हुई भी देखी इन्होंने, और मुग़ल सल्तनत की जो अज़ीम इमारत थी उसको भी ढेर बनते देखा। तो इस हालात की वजह से इस एक बहुत बड़ा जो है हालात का जो असर होता है, और जो शोरा हज़रात होते हैं वो तो साफ ज़ाहिर है वो बड़े अपना अ, बहुत बड़े इसके हसास तबीयत के होते हैं। तो ये जो हसासी है फिर उनकी तबीयत का भी हिस्सा बन जाती है, और फिर शायरी का भी हिस्सा बन जाती है। तो इनको अगर हम देखें अगर मीर तकी मीर को तो गम हयात का भी इनके हमें मिलता है, महबूब की गली का भी मिलता है, तन्हाई के कर्ब का भी मिलता है, महबूब के गम के जुदाई के गम भी हैं इनके, और इनकी जो तबीयत का जो खासा है वो भी इनकी शायरी में हमें खूब मिलता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फिर हम इनकी जो शायरी खसूसियात हैं फ़नी और फ़िक्री उसका हम जायज़ा लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।